मैं संजीव कुमार, ओमेगा प्रो क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। डक्ट्स में कौन कौन सा डक्ट्स आता है? देखिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स आर, पहला तो हम लोग लिखेंगे ओविडक्ट, दूसरा यूटेरस, तीसरा सर्विक्स, चौथा एक्सटर्नल। एंड द ग्लैंड्स आर ओविडक्ट। पहला डक्ट कौन सा? ओविडक्ट। यानी ये कहाँ पे पाया जाता है? हाँ, ये हम अगर बनाएंगे तो ये लैटरल साइड में होता है। देखिए, ये वाला पोर्शन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। और ये है एम्पुला। और ये है इस्थमस। इसका तो लिखा नहीं रहता, लेकिन ये आपका यूटेराइन पार्ट है। The female reproductive duct are associated with the system for different functions of reproduction, including receiving of egg, uh, its fertilization and development. तो ओविडक्ट में क्या होता है? कौन कौन सा काम होता है? रिसीव करता है, यानी जो यहाँ ओवरी से जो रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte उसको रिसीव करके यहाँ आएगा। आने के बाद यहाँ से फिर ये इस तरह से फर्टिलाइज होगा। और फर्टिलाइज होने के बाद क्लीवेज यहाँ शुरू होता है इस तरह से। और यहाँ से ये इंटर कर जाता है कहाँ पे? यूटेरस में। ठीक है, और यूटेरस में जाकर के इम्प्लांटेशन होगा, डेवलपमेंट होगा। और जब पूरा फुली डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर सर्विक्स का काम है, जब तक डेवलपमेंट ना हो तब तक उसको रोक करके रखता है यहाँ
प्लग लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के साथ मिल करके ये बर्थ कैनाल बनाता है ड्यूरिंग द बर्थ। पहले हम लोग आ जाएंगे ओविडक्ट। ओविडक्ट का लेंथ ही है 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ है इसका। इनफंडिबुलम बना हुआ किस चीज़ का होता है? इनफंडिबुलम में कौन कौन सा पार्ट होता है? इस तरह से ये वाला जो पार्ट है इसमें देखिए इस तरह से, इसको हम कहते हैं फाइम्ब्रेई। और ये क्या है? सिलिया। यानी ये मूव करता है, सिलेरी मूवमेंट के कारण यहाँ पर जो सेकेंडरी उसाइट होता है ये अंदर की ओर खींच लेता है। तो फर्स्ट पार्ट है। तो ये भी क्वेश्चन देता है कि क्या कौन सा पार्ट होता है जो ओवरी के पास होता है, तो इनफंडिबुलम। ये भी कई बार क्वेश्चन दिया है। और फिर कौन सा पार्ट है जो वाइडर पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्पुला। कौन सा पार्ट होता है जहाँ पे जायगोट डिवाइड करना शुरू करता है, जिसको हम कहते हैं क्लीवेज स्टार्ट होता है, तो वो हुआ इस्थमस। यानी ये तीनों पार्ट किसका है? इसी का है। यूट्राइन पार्ट का तो वर्णन नहीं रहता, लेकिन यूट्राइन पार्ट पढ़ने की सुविधा के लिए हम बताते हैं कि ये यहीं से ये इंटर कर जाता है कहाँ पे? यूटेरस में। आगे बढ़ें। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एम्ब्रेई विथ responsible for receiving secondary oocyte
which is released from the ovary by ciliary action. The infundibulum is followed by ampulla, which is widest part of oviduct, where fertilization is taken place. After fertilization, zygote undergone क्लीवेज। क्लीवेज को कहा जाता है एम्ब्रियोनिक माइटोसिस। और माइटोसिस, इसमें अंतर क्या है कि माइटोसिस में सेल इक्वल साइज का होता है, यहाँ पे क्या होता है, साइज छोटा होता चला जाता है। साइज छोटा इसलिए होता चला जाता है क्योंकि बहुत कम जगह पे इम्यूनिटी कैविटी में ही पूरा डेवलप करना है, तो जैसे जैसे वो डिवाइड करेगा वो छोटा होता चला जाएगा। तो क्लीवेज में नंबर ऑफ क्रोमोजोम उतना ही रहेगा, सेल डिवाइड करेगा तो साइज छोटा होगा। तो यहाँ पर जो जाइगोट डिवाइड होता है वो 64 सेल तक, तो उसको हम कहते हैं क्लीवेज। तो स्टार्ट यहाँ होता है, पूरा होता जाके यूटेरस में, लेकिन स्टार्ट यहाँ होता है। यानी इसका रिजल्ट क्या होता है, एक जाइगोट कन्वर्ट कर जाता है किसमें, ब्लास्टुला में या ब्लास्टोसिस्ट में। तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे क्लीवेज, और उसके बाद इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है। छोटा ना हो तो फिर उसके लिए जगह चाहिए ना, डेवलप कैसे करेगा। अगर साइज है, जैसे कोई भी अंगवंश अगर जन्म लेते हैं तो उसका जो नंबर ऑफ सेल होता है बॉडी वेट इंटू 10 पावर 15 12 सेल होता है। तो अगर इतना सेल है और साइज सबका बड़ा बड़ा है तो फिर उसके लिए वो जगह भी तो चाहिए, इसीलिए वो छोटा होते चला जाता है धीरे धीरे। फिर कभी सेल का लेयर बन गया, फिर वो सेल डिफ्रेंशिएट करता है। एक क्वेश्चन आता है ना कि अगर कोई एलिफेंट है और एक चूहा है तो किसके शरीर के सेल का साइज बड़ा होगा। नहीं, एनिमल का सेल का साइज सेम होता है, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होगा। समझे, नंबर ऑफ सेल वहाँ ज़्यादा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट अंडरगोन क्लीवेज एट द साइट ऑफ isthmus। एम्ब्रियो लिख सकते हैं। एक शब्द आता है एम्ब्रियो, एक शब्द आता है फीटस। तो जब तक वो अटैच नहीं हुआ बॉडी से तब तक हम उसको कहते हैं एम्ब्रियो। जब बॉडी से अटैच हो जाता है तो उसको कहते हैं फीटस। तो एम्ब्रियो का मतलब जायगोट के बाद डिवाइड किया। इसी से रिलेटेड आपका फिर आगे पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में।
दो फिगर दिया हुआ आपके बुक में, ठीक है ना, दिया हुआ। तो ये जो है ओविडक्ट का ही पार्ट काट देते हैं ना, कट एंड टाई करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबक्यूटोमी कहते हैं। ठीक है। तो मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं करवाना हो तो हम उसको कट एंड टाई कर देंगे। रिस्की तो सब है। रिस्की ये है कि वो 100%, 99% तो इरिवर्सेबल है। रिवर्सेबल है नहीं, नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद आ जाइए यूटेरस में। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर, उल्टा नाशपाती कहते हैं उसको। इट कंसिस्ट ऑफ ए कैविटी और यूटेराइन यूटेराइन कैविटी। इट इज प्रोटेक्टेड बाई, इट इज कवर्ड बाई देखिए ये है यूटेराइन कैविटी, और ये है वाल। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले लेयर को पेरीमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम, अंदर वाले को एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम वाला जो पोर्शन बनाएंगे उसको इस तरह से बनाइएगा, क्योंकि ये ग्लैंडुलर होता है, बनते बिगड़ते रहता है। ठीक है, यानी अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन। तो ये है पेरीमेट्रियम, और ये वाला है मायोमेट्रियम। मायो मतलब मसल्स। तो दो तरह का मसल्स होता है कि तीन तरह का मसल्स होता है? तीन तरह का। एक हुआ वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, एक कार्डिक। यहाँ हम बात करेंगे वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री का। तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, और इनवॉलेंट्री मसल्स आप पढ़े होंगे मस्कुलर टिश्यू में। तो जो हमारी इच्छा पे कंट्रोल नहीं है, जो हमारी बॉडी के अनुसार होता है, और सबसे बड़ा इनवॉलेंट्री मसल्स होता है ये। और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने शेप का 100 टाइम अस्टिच करता है, और फिर से आफ्टर पार्टुरेशन फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये इंडोमेट्रियम होता है, और ये वाला पार्ट है आप, ये मायोमेट्रियम है, और ये वाला आपका इंडोमेट्रियम। यानी ये ग्लैंडुलर पार्ट है, ये मस्कुलर पार्ट है, ये फाइब्रस पार्ट है। तीन पार्ट हो गया। ऊपर वाला टफ लेयर फाइब्रस पार्ट हुआ,
बीच वाला मस्कुलर पार्ट हुआ, अंदर वाला ग्लैंडुलर पार्ट हुआ। और ये जो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे उसमें एंडोमेट्रियम का ही रोल है। एंडोमेट्रियम जो होता है प्रत्येक 28 to 29 23rd डेज के बाद, मतलब आफ्टर ओवुलेशन और कॉर्पस लूटियम बनने के बाद जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है तब वो डेवलप करना शुरू करता है, ये ग्रो करेगा। मतलब ये इस तरह से हम ग्रो कराएंगे, इस तरह से ग्रो करेगा। और जैसे ही 23rd डे में कॉर्पस लूटियम डैमेज किया, ये टूटना शुरू करेगा और वही जो है शरीर से बाहर आता है। अनफर्टिलाइज, अगर जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एक फर्टिलाइज नहीं किया सेकेंड ड्यूसाइट, वो आएगा। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होगा, वो होगा, वो सब जो आता है उसको हम मेंस फ्लो कहते हैं। 3 to 5 डेज में वो शरीर से रिलीज होता है। ठीक है। और पेरीमेट्रियम से जुड़ा होता है ये साइड से ओवरी, इधर ओवरी जुड़ा होगा दोनों साइड से सपोर्ट करने के लिए। मेजोवीरियम भी होता है, लेकिन यहाँ पे लिगामेंट से ये अटैच होता है दोनों साइड में, दो ओवरी। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम फंडस बोलते हैं। आज प्रिशा जी गायब, वॉकिंग करने चली गई क्या? आगे बढ़ें। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हैज टू ईट बाई लिगामेंट भी लिख दें यहाँ पे। लिगामेंट क्या होता है? कौन सा टिश्यू है? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होता है कितना तरह का? 3 तरह का, अरियोलर टिश्यू, एवरेज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। और जो एरियोलर टिश्यू होता है उसमें मास्ट सेल, हिस्टोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट होता है। उसी फाइब्रोब्लास्ट से 2 तरह का फाइबर बनता है, वाइट फाइब्रोब्लास्ट एंड येलो फाइब्रोब्लास्ट। तो एक से लिगामेंट बनता है, एक से टेंडन बनता है। टेंडन बोन टू बोन कनेक्ट करने वाला होता है या कार्टिलेज टू कार्टिलेज। और ये लिगामेंट और टेंडन जो होता है मसल्स टू बोन कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिगामेंट के द्वारा अटैच रहता है।
change. The innermost layer is endometrium, which is completely glandular. So under control of gland, endocrine gland. It rebuilt it is formed regularly and also damaging if fertilization is not taken place. In this layer, mucus gland, blood capillaries, endocrine gland, etc. are formed. It is responsible for menstrual cycle. At interval of 28 to 29 days.
और यहाँ होता क्या है, द एंडोमेट्रियम is involved in implantation, gastrulation, height of gastrula up to parturition with cervix. इम्प्लांटेशन मतलब अटैच होना, वो भी फिक्स है 7 to 9 डेज में, ठीक है। और इम्प्लांट अगर नहीं हुआ तो फिर डेवलपमेंट ख़त्म। और इम्प्लांट होने के बाद ब्लास्टुला कन्वर्ट कर जाता है गैस्ट्रुला में। गैस्ट्रुला मतलब 3 लेयर डिम्ब्रियो। और उसके बाद वो 3 लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इसे भी क्वेश्चन नीट में आया था, एक्टोडर्म से क्या बनता है, मेसोडर्म से क्या बनता है, एंडोडर्म से क्या बनता है। तो जितना भी आपका शुरुआत का पार्ट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आई, ईयर, सबका पार्ट वो एक्टोडर्म से बनता है। और जितना भी मेजर पार्ट है मेसोडर्म से बनता है। और जितना कवरिंग वगैरह है, सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो बनता है एंडोडर्म से। तो इसको हम कहते हैं पेट ऑफ गैस्ट्रोला, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर वो बन गया पूरा बॉडी, है ना, 40 वीक में, और उसके बाद शरीर से बाहर आना है, तो उसके लिए पार्टूरिशन होना यानी बर्थ देना जरूरी है। तो उसके लिए सर्विक्स का रोल होता है। सर्विक्स के साथ मिल करके ये इम्प्लांटेशन। इसके बाद आ जाइए सर्विक्स। सर्विक्स का क्या काम वहाँ पे, म्यूकस ग्लैंड वगैरह होता है, प्लग की काम करता है। वो जो डेवलप कर रहा है फिटस को बाहर नहीं निकलने देता। ये जो होता है इट फॉर्म बर्थ कैनाल विथ एक्सटर्नल जेनिटल। प्लग, PLUG। It act as plug, prevent expulsion of developing fetus.
और लास्ट में एक्सटर्नल जेनिटलिया है ना। एक्सटीरियर पार्ट हम कर सकते हैं। तुम यही लिख देते हैं। देखिए क्या लिखे, द फीमेल इंडिविजुअल इन द फीमेल इंडिविजुअल इट इज नॉट रिलेटेड टू स्किटी सिस्टम। यानी मेल में यूरिन स्किटी और रिप्रोडक्टिव एक साथ होता है। इन इट मेड बर्थ कैनाल विद सर्विक्स विच इज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका काम है रिसीविंग मेल गैमिट एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन पार्टुरेशन। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए। अगले क्लास में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पढ़ा देंगे, इसमें मिल्क ग्लैंड है और वेस्टिबुलर ग्लैंड।